इसलिए आइंदा मेरे सामने आने से एहतियात करना। मुझे तो लगा कि जो कुछ हुआ ना, उसके बाद अगर तुमने जरा सी शर्म बाकी है, जरा सी इज्जत नफ्स बाकी है ना, तो तुम मेरे सामने कभी नहीं आते। लेकिन वाह, मैं तो हैरान हो रहा हूं ना, किस ढिठाई के साथ तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। कसम खाओ कि मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी कसम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर तुम मेरे से मोहब्बत का वास्ते छोड़ दो मेरा मुझे, क्योंकि नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। मोहब्बत बिल्कुल इबादत की तरह होती है, जिसका समझ सिर्फ नियत से मिलता है। तुम्हारी मोहब्बत में इबादत नहीं, खुद परस्ती थी। कहाँ से आई है? बोलती क्यों नहीं है? से ढूंढती है? बोलती क्यों नहीं है? किसे ढूंढ रही है? इसको ढूंढती है? तरह से को ढूंढते। मेरा दिल तो पहले दिन से ही कहता था, मेरी चट्टी इस चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि ये लड़की हमारे बीच में जरूर आएगी। कान कसूर उस लड़की का नहीं है शानज़े। तो किसका कसूर है? मेरा, मेरे दिल का, जो तुम्हें तकसीम करने पर कभी आमादा नहीं था। मेरे तो दिल की धड़कनें भूल जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस फैसले से मुतमईन हूं? मेरा दिल रोज की तरह धड़क रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ी से उठाकर चश्मे में फेंक दिया। रूह पानी पर तैर रही हो, बदन पत्थरों पर जख्मी पड़ा। मैं और नहीं सह सकती। खान, मुझ पे ये जुल्म मत करो। खुदा की कसम, मैं ये इम्तिहान नहीं दे सकती हूँ। मुझ पे और जुल्म नहीं करो खान। शानज़े, शानज़े क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम रुको, मैं मोरे को बुलाता हूं। मोरे, मोरे, ओ मोरे, मोरे।
ख्याल खुद रख सकता हूँ। एनीवे, अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत लंबी सर्जरी से वापस आया। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अच्छा, ओके, यू टेक केयर। सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे अस्पताल में हर एक फैसिलिटी मौजूद है। सिर्फ एक कार्डियक सर्जन की जरूरत है। खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज किसी को भेज दीजिए। खजिस्ता बेटा, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपके एरिया में आने को तैयार नहीं, और ना ही कार्डियोलॉजिस्ट। अब बताएं इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों? क्या मेरे इलाके में इंसान नहीं बसता है? डॉक्टर दलाल, मैं आपको बता रही हूँ कि शहर से बेहतर सैलरी मिलेगी उनको। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एनुअल मीटिंग कब होगी, मैं वहां पे ये मुद्दा उठाऊंगी। चलो ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और कोशिश करता हूँ इस सिलसिले में जल्द से जल्द कुछ किया जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मामा, उदास नहीं हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आ जाएगा। जानती हूँ कि वहां जाएगा, लेकिन क्या उसका आना तुम्हें बर्दाश्त होगा? क्या हो गया सबिका? तुम उकता ही नहीं हो अभी तक, उसी टॉपिक पे बात करते हो। नहीं उकताती है कि टॉपिक पे बात करने से। मत सुना करें आप लोग मेरी बातें। वैसे भी इस घर में सब इतने मसरूफ होते हैं कि किसी के पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। प्लीज प्लीज हसन, अब तुम पुरानी बात लेकर मत बैठ जाना। मानती हूं कि तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन जो मैंने किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया और अपनी मजबूरी में किया। जब भी तकलीफ मैंने ही उठाई थी। आज तुम्हारी वजह से हादी मुझसे दूर हो गया। तकलीफ अब भी मैं ही उठा रही हूं। सो प्लीज जस्ट लेट इट गो। देखो बेटा, जो कुछ तुमने पास्ट में किया है या तुमसे हुआ है, सब बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। अपनी फैमिली पे फोकस करो। हम जो सह रहे हैं वो हमारी किस्मत, लेकिन तुम खुद को देखो, अपने लिए बेहतरी के फैसले लो बेटा। I'm really sorry. I know ये मेरी वजह से। काश मैं इसका कफारा अदा कर सकता। I'm really sorry. Shouldn't have said all that. I'm sorry. You shouldn't be sorry.
जा रही हो? इमरान तो बोलो मुझे भी जाना है, मुझे भी अस्पताल जाना है, और मुझे क्यों रोकता है? फिर से अमरोज खान, हाँ? कितनी बार तुम्हें मना किया है? बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाता। तुम्हें समझ के नहीं आती? इधर देखो मेरी तरफ। आइंदा बाबा को बाबा कहना, नाम से मत बुलाना। बुरी बात। क्यों? वो भी तो दादी को सिर्फ खान कहती है, और शानजे भी अमरोज खान कहती है। अच्छा, बहुत जुबान लग गई है ना तुम्हारी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा बड़े स्कूल के अंदर दाखिला कराऊंगी, पर देखते हैं। हाँ हाँ, बहुत बोलता है। इससे क्या खेल रहा था? मारा तो नहीं किसी को? फिर से भाभी किताबें लेकर आई थी इसकी, पढ़ाया करो ना इसको बिठाकर। तुमने तो इसका नाम दरअज़ा ही रखा था और कहा करती थी कि मैं इसे पढ़ाऊंगी, तो अब टाइम निकालो। अच्छा, हम रोज बार इंतजार कर कह रहे थे तुम्हें अस्पताल छोड़कर ही शहर जाएंगे, सही है। तो जल्दी कर। चलो मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना और तंग मत करना। अल्लाह हाफ़िज़। गुल्ले, मैं भी साथ जाऊंगा। ये गुले किसी दरअज़ाई के नहीं है, इंसान बनो। क्या कह रहे थे? परेशान कर रहे थे उसे। चलो खाना खिलाती हूँ। बड़े सही कहते हैं, वक्त कितना भी खड़ा हो, जब गुजरने पे आता है तो गुजर ही जाता, पता नहीं चलता। ये आपसे किसने कहा? जिस पे वक्त आता है उसको बता कर जाता है कि वो कितना कड़ा, कितना कठिन था। जो कुछ पूछूं उसका टिक टिक जवाब देना। सर झुकाकर, बेबस और मजबूर जाहिर करने की जरूरत नहीं है खुद को। क्या पूछना चाहते हैं? इस दुनिया में तुम्हारी कितनी बहनें हैं? वो बच्ची जिसको तुम पीठ पर बैठाकर सारे गांव में घुमाते थे, उंगली पकड़कर एक एक बंदे को कहते थे कि हमारी बहन है, हम इसका इकलौता भाई। आज तुम उस बच्ची के साथ निकाह पर कैसे राजी हो गए अमरोज लाला? बस करो ख्वाजा साहब, मेरा दिल फट जाएगा। कैसे दिल को तो फट ही जाना चाहिए लाला। जो तड़कते हुए भी मुर्दा हो। अजी से जाके कह दो हम इंसान है, कोई उनकी खरीदी हुई जमीन नहीं है कि जैसे दिल चाहेगा वैसे फसलें उगाएंगे। अगर उन पर दिलावर खान की बेटी बारी हो गई है तो कह दो कि बहराम खान से हमारी शादी करा दे। फिर काका के चरसी बच्चे से हमारा निकाह पढ़ा दे, मगर खुदा के लिए हमारे पर ये जुल्म ना करे।
ये जुल्म ना करे अब्बा। वो बच्चा कैसा पागल जैसा बात करता है, हमेशा ऐसा ही होता आया है। होता है तो क्या हुआ हो रहा है, अब नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी मोरे। मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं, मगर तुम तो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो। मुझे ये बताओ कि वो लाला जिसको मैंने पूरी जिंदगी अमरोज लाला कहती रही, तबाही समझती रही, उसके साथ मैं कैसे निकाह करूं? जब ये बात हो रही थी, जब ये फैसला हो रहा था, तो तुम में से किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? किसी को मेरा ख्याल नहीं आया, मेरे ऊपर तरस नहीं आया। हमेशा मैं ही अपने अकेले क्यों बात करूं? तुम क्यों मेरा लिए बात नहीं करते? इस निकाह से बेहतर था कि आप लोग मुझे इस दरिया में धक्का दे देते। रिजाल ले लेते, मुझ पर ये जुल्म ना करते, ये जुल्म ना करते मुझ पर।